वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज का हमारा पहला वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट का हिंदी मतलब होता है नास्तिक। चलिए इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमारा पहला सेंटेंस है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है। इसका मतलब हुआ कि आप उस व्यक्ति को एथिस्ट कह सकते हैं जो भगवान को नहीं मानता है ना, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उस व्यक्ति को आप वन वर्ड में एथिस्ट और हिंदी में नास्तिक कह सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई नो एन एथिस्ट हु सेज ओ गॉड। मैं एक ऐसे नास्तिक को जानता हूँ जो कहता है कि हे भगवान, है ना। देखिए एग्जाम्पल हमने कैसे यूज़ किया एथिस्ट कि आई नो एन एथिस्ट हु से ओ गॉड। मैं एक ऐसे एथिस्ट को जानता हूँ, ऐसे नास्तिक को जानता हूँ जो हे भगवान कहता है। ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा क्या है एनोनमस। एनोनमस का हिंदी मतलब होता है गुमनाम, है ना। इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम कहेंगे ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स। मतलब जब कोई चीज़ क्या हो अज्ञात हो या फिर अघोषित स्रोत का हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसका कुछ आता पता ना हो, आप उसे वन वर्ड में क्या अनोनिमस कह सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कहेंगे क्या कि यू कैन रिमेन अनोनिमस इफ़ यू विश, है ना। मतलब कि आप चाहे तो गुमनाम रह सकते हैं। तो जब गुमनाम के लिए चीज़ें हों तो उस वर्ड को आप एनोनिमस वन वर्ड में कह सकते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा वर्ड हमारा क्या है एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट मतलब होगा क्या अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट को अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमारा होगा अ ट्रेवलर इन अ स्पेस। मतलब कि जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उसको हम वन वर्ड में एस्ट्रोनॉट कह सकते हैं, है ना। अंतरिक्ष में यात्री जो अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं उसको वन वर्ड में एस्ट्रोनॉट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कहेंगे क्या कि आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप वन वर्ड में एस्ट्रोनॉट कहेंगे। ऑडियंस का मतलब होता है क्या श्रोतागण। श्रोतागण ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखा जाए तो अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स। मतलब जब ज़्यादा लोगों के सुनने का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, जब ज़्यादा लोगों के सुनने का समूह होता है तो उसको क्या कहेंगे ऑडियंस, हिंदी में श्रोताओं का समूह। एग्जाम्पल में देखा जाए तो द स्पीच डीपली अफेक्टेड द ऑडियंस। मतलब कि भाषण ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। मतलब कि समझ गए। चलिए आखिरी वाला देखते हैं। तो आखिरी वाला वन वर्ड है क्या हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है। इसको अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखें तो द लाइफ स्टोरी ऑफ द पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब अगर किसी ने अपनी कहानी खुद लिखी है तो उसको हम क्या कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। खुद के द्वारा लिखे गए व्यक्ति की जीवन कहानी को हम क्या कहेंगे वन वर्ड में ऑटोबायोग्राफी। लेट्स सी इन एग्जाम्पल में देखा जाए हिज ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश इन 1850, है ना। उनकी आत्मकथा 1850 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।